मेरा नाम निशांत है और अगर मैं आपको यह कहूं कि मेरे अपने पिता ने मेरे 18वें जन्मदिन पर मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक सच यह है कि हर रात कोई मुझे बेहोश करके मेरे हाथ पर बांध देता था और सुबह जब मेरी आँख खुलती थी तो मेरा पूरा शरीर दर्द से कराह रहा होता था और मेरी कलाइयों पर गहरे लाल निशान होते थे, जैसे किसी ने मुझे जंजीरों से जकड़ कर रखा हो। उस दिन की सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खुशहाल सुबहों में से एक थी। मेरा 18वां जन्मदिन था। घर में रौनक थी। हर कोई मुझे बधाइयां दे रहा था। मेरे चाचा, जो मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा चाहते थे, उन्होंने मुझे एक खूबसूरत और महंगी घड़ी गिफ्ट की थी। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बनने वाला है। शाम होते होते घर का माहौल बदल गया। मैंने अपने पिता और चाचा को आपस में बहस करते देखा। उनकी आवाज में गुस्सा था, तनाव था और अचानक मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और सबके सामने मुझे घसीटते हुए घर के पीछे बने एक पुराने स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर दिया। उस कमरे में धूप अंधेरा था, हवा तक नहीं आ रही थी और एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। मैं दरवाजे को पीटता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला। कुछ देर बाद मेरी माँ आई। उनके हाथ में खाना था। उनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ मुझे तेज नींद आने लगी और मैं वही बेहोश हो गया। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा शरीर दर्द से टूटा हुआ था। मेरी कलाइयों पर गहरे निशान थे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि रात में मेरे साथ क्या हुआ। यह सिलसिला हर दिन दोहराया जाने लगा। दिन में मैं उस अंधेरे कमरे में कैद रहता और रात को माँ आती, मुझे खाना खिलाती और मैं बेहोश हो जाता और सुबह उठकर अपने शरीर पर नए जख्म पाता। मेरा डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ या फिर इस कमरे में कोई अदृश्य ताकत है जो रात को मुझ पर हमला करती है। लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं सोने का नाटक करूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। जब दरवाजा खुला और कोई अंदर आया तो मैंने अपनी आंखें हल्की सी खोली और जो देखा उसने मेरी रूह को जमा दिया। वह कोई भूत नहीं था, बल्कि मेरे अपने चाचा थे, जिनके हाथ में एक छोटी शीशी और एक रुमाल था। वह मेरे पास झुके और उस रुमाल को मेरी नाक के पास लाकर मुझे बेहोश करने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने एक मोटी रस्सी निकाली और मेरे हाथों को चारपाई से बांधना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खुद से बड़बड़ा रहे थे कि अब कोई मुझे नहीं बचा सकता और मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। उस पल मेरा दिल टूट गया। जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा चाहता था वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। तभी अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज आई और वह घबरा कर वहाँ से भाग गए। उस रात मैं पूरी तरह जागता रहा और अगली सुबह मैंने सब समझना शुरू किया कि माँ का दिया हुआ खाना मुझे बचा रहा था और चाचा की दवा मुझे नुकसान पहुँचा रही थी। मैंने अगले दिन से माँ का खाना छुपाना शुरू किया ताकि पूरी सच्चाई जान सकूं। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझे तेज बुखार हो गया, मेरा शरीर कांपने लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा। तभी मैंने अपने माता पिता की आवाज सुनी। वह कमरे के बाहर बात कर रहे थे और माँ रोते हुए कह रही थी कि वह अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती और पिता कह रहे थे कि वह मुझे बचाने के लिए यह सब कर रहे हैं और चाचा बहुत खतरनाक साजिश में शामिल है। तभी मुझे सच्चाई समझ आई कि मेरे माता पिता मेरे दुश्मन नहीं बल्कि मेरी ढाल है। मेरी माँ जो खाना देती थी उसमें ऐसी दवा मिलाई जाती थी जो चाचा की जहरीली दवा का असर खत्म कर देती थी और मेरे पिता ने चाचा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए मुझे इस कमरे में छिपाया था। उन्होंने वेंटिलेटर के पास एक सीक्रेट कैमरा भी लगाया था जो हर रात की सच्चाई रिकॉर्ड कर रहा था। मैं अंदर से मजबूत हो गया और हर रात बेहोशी का नाटक करने लगा। कुछ दिनों बाद चाचा ने मुझे पागल साबित करने के लिए
डॉक्टर बुलाए। लेकिन मैंने पूरी समझदारी से उनके हर सवाल का जवाब दिया और डॉक्टर ने सबके सामने कह दिया कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ। इससे चाचा बुरी तरह बौखला गया और उसने आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। एक रात वह मेरे कमरे में लोहे की भारी जंजीरें लेकर आया। उसकी आंखों में दरिंदगी थी। उसने मुझे पकड़कर बांधना शुरू किया और मुझे दर्द देने लगा। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला और मेरे पिता पुलिस के साथ अंदर आ गए। उन्होंने चाचा को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके सारे जुर्म कैमरे और सबूतों के जरिए सामने आ गए। चाचा की सच्चाई सबके सामने खुल गई और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे पिता ने मुझे गले लगाकर रोते हुए माफी मांगी और मैंने भी उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि उन्होंने जो किया वह मेरी जान बचाने के लिए किया था। आज मैं आजाद हूँ और अपनी जिंदगी अपने दम पर जी रहा हूँ। लेकिन उस अंधेरे कमरे की याद आज भी मुझे यह सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और अगर आप भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक ऐसा सच छुपा होता है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है।